आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.2। तो हम एक्सरसाइज 1.2 करें उससे पहले हम कुछ बेसिक रूल्स कर लेते हैं। तो जो पहली बेसिक टर्म है वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के एकदम उल्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2 √5, इन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। यहाँ p और q दोनों इंटीजर्स भी नहीं होते और q 0 के अनइक्वल भी नहीं होता, मतलब q 0 के इक्वल हो सकता है। जैसे √2 अपॉन 0 ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें q 0 के इक्वल है, तो इसमें इरेशनल नंबर में q 0 के इक्वल हो सकता है। और यहाँ जो ये p है ये एक इंटीजर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब इसके 3 पॉइंट्स है कि रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इरेशनल और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस है कि रेशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। हम रेशनल नंबर में q 0 के इक्वल नहीं होता, जबकि इरेशनल नंबर में q 0 के इक्वल हो सकता है। जैसे 1/0 ये भी एक इरेशनल नंबर है। फिर जो रेशनल नंबर होते हैं उनका हमेशा फिक्स्ड आउटपुट आता है, जबकि रेशनल नंबर का हमेशा चाहे कोई सा भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो उसका हमेशा अनफिक्स्ड आउटपुट आता है। तो जो रेशनल नंबर है उसके एग्जांपल है जैसे 2/5, 9/3, 6/2, ये सब। जबकि जो इरेशनल नंबर है उनके एग्जांपल है √2/5, √2/0, √3/1, ऐसे। तो अब हमारी जो अगला टर्म है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन में ज़ीरो के अगर हम राइट साइड में चलते हैं तो हमें पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, जबकि अगर हम जीरो के लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। तो हम नंबर लाइन पे रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को शो कर सकते हैं। कैसे, वो आप देखते हैं हम। तो जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? जैसे हमें 3/4 शो करना है नंबर लाइन पे, तो हमेशा याद रखना कि जित कोई सा भी नंबर हो उसे हम 0 और 1 के बीच में ही डिनोट करेंगे। अब जैसे 3/4 है तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 4, तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब ये न्यूमरेटर है वो है 3, तो हमें इसका थर्ड पार्ट 3/4 होगा। जैसे 1 2 3, तो ये थर्ड पार्ट 3/4 होगा, और ये होगा 2/4 और ये होगा 1/4। तो अब 3/4 ये है, तो बस हमें इसके आसपास ये ऐसा गोला लगाना है, तो ये डिनोट हो गया नंबर लाइन पे। तो रेशनल नंबर को करना तो बहुत आसान था। अब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करें? तो इरेशनल नंबर को जैसे हम √2 को डिनोट कर रहे हैं नंबर लाइन पे, √2 को कर रहे हैं इसमें इरेशनल नंबर में नंबर लाइन पे, तो √2 को सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि √2 कौन से परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के पास है। √2 1 के पास है, 4 के पास है, 9 के पास है या 16 के पास है। तो √2 देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 के पास है, 1 के पास है, तो √2 को हम लिख सकते हैं √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √1 + 1। तो यहाँ ये 1 सेंटीमीटर का हम बेस रखेंगे और 1 सेंटीमीटर का ही हम हाइट रखेंगे। तो अब सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का हमने बेस रख लिया, तो फिर हमने यहाँ 1 सेंटीमीटर का बेस रख लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस 1 सेंटीमीटर वाले पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आप इसे कंपास और प्रोटेक्टर किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्रोटेक्टर से बना रहा हूँ। यहाँ ये 90 डिग्री।
यहाँ मैंने ये 90 डिग्री का बना लिया। फिर मैं क्या करूँगा कि 1 सेंटीमीटर, अब 1 सेंटीमीटर का बेस है तो 1 सेंटीमीटर की ही हाइट रखूँगा, मतलब 1 सेंटीमीटर मीज़र कर लूँगा, यहाँ कर लिया मीज़र। फिर यहाँ से एक 1 सेंटीमीटर का आर्क खींच लूँगा। फिर जो ये आया उसे हम 0 से मैच कर देंगे, हम इसे 0 से मैच कर देंगे। फिर इस वाले पॉइंट को हम ए कहेंगे, इस वाले पॉइंट को हम बी कहेंगे और इस वाले पॉइंट को हम सी कहेंगे। तो ये जो ए सी है, जो ये हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल की, उसका मीज़र है ना, वो उसका मीज़र √2 होगा। कैसे? बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे। ए सी स्क्वायर, तो ये ए सी का पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ ए सी स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर कितना है, बेस कितना है ए बी का स्क्वायर, और जो हाई परपेंडिकुलर है वो कितना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितने सेंटीमीटर की है, 1 सेंटीमीटर की, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 सेंटीमीटर किया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो मतलब 2। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो मतलब ए सी कितनी हो गई, √2। तो हम क्या करेंगे, एक कंपास को यहाँ रखेंगे और इसकी जो नीडल है उसको यहाँ रखेंगे और हम इसको यहाँ डिनोट कर देंगे। तो ये आया जो √2 आया, √2, ये √2 है। तो ये √2 कैसे हुआ, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक पूरा सर्कल बनाए तो ये वाला सी पॉइंट और ये वाला डी पॉइंट मान लीजिए, तो ये दोनों एक ही सर्कल की रेडियस हो जाएगी, एक ही सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो मतलब ये अगर ये इसका वैल्यू √2 है तो मतलब इसका वैल्यू भी √2 है, तो √2 को तो हमने डिनोट कर लिया। तो अगला जो इरेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे वो है √5। √5 को हम कैसे डिनोट करें, √5 को हम कैसे डिनोट करें, तो √5 में सबसे पहले ये देखेंगे कि वो किसके पास है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पास है। तो हम देखेंगे कि ये 4 के पास है, तो हम इस √5 को लिख सकते हैं √4 + 1, मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मतलब 2 + 1। तो यहाँ हम बेस 2 का रखेंगे और हाइट 1 की रखेंगे। तो हम यहाँ बेस 2 का रख लिए और हाइट 1 की रख लिए। फिर हमने इसको 0 को इससे 1 से मिला दिया, तो ये हाइपोटेनियस बन गई। तो ये जो हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी वो √5 होगी। कैसे, तो ये भी ए सी का स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर, ए बी कितने सेंटीमीटर किया, यहाँ मैंने इंच में वैल्यू ली है, आप कोई से भी वैल्यू रख सकते हैं। तो 2 इंच किया, तो 2 स्क्वायर इज प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि बी सी 1 इंच किया, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। सो ए सी इज इक्वल्स टू √5। तो ए सी की जो वैल्यू होगी वो √5 होगी। तो यहाँ हमने ए बी 2 इंच की ली और जो बी सी है वो 1 इंच की ली। तो जो ये ए सी होगी, हाइपोटेनियस होगी इस ट्रायंगल की, वो √5 की होगी। फिर हमने सेम प्रोसेस जैसे इसके साथ की थी वैसे ही करेंगे। यहाँ कंपास रखेंगे और यहाँ कंपास की नीडल यहाँ रखेंगे और पेंसिल यहाँ, और इसे भी यहाँ बना लेंगे। तो जो इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू है, वही इसकी वैल्यू भी होगी, क्योंकि ये इन दोनों का डिस्टेंस सेम है। क्योंकि ये अगर हम इसको पूरा एक सर्कल बनाएं तो ये
ये दोनों सर्किल की एक रेडियस होंगी, तो और सर्किल की रेडियस की हमेशा सेम वैल्यू होती है। तो ऐसे ही हम √5 को भी डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम कोई से भी रेशनल नंबर को डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।